नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेजस्वी यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल आज पटना में भारी बवाल मचा है। आरजेडी के राजभवन मार्च के दौरान ये बवाल मचा है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां काफी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता राष्ट्रीय झंडा लेकर सड़कों पर उतरे और पुलिस के साथ झड़प की भी तस्वीरें आई। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से तेजस्वी यादव को डिटेन किया गया और इसी बस के ऊपर आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता बैठ गए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। छात्र प्रदर्शन के दौरान जो AK-47 का इस्तेमाल सिवान में हुआ था, उसको लेकर ये विरोध किया जा रहा है और इसी बीच वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और देखिए किस तरह से लकड़ी के बने AK-47 लेकर आरजेडी के कार्यकर्ता यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो भारी बवाल पटना की सड़कों में मचा है। क्या कुछ चल रहा है, आपको तमाम अपडेट बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, तेजस्वी यादव डिटेन होने के लिए पहुंचे थे क्या? क्योंकि इस तरह की तस्वीरें विपक्षी पार्टियों को चाहिए होती है कि पुलिस अरेस्ट कर ले, गिरफ्तारी हो, नारेबाजी हो, और वही हुआ है पटना में भी आज। देखिए, जो लग रहा है ये अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए ये सड़कों पे उतरे हैं। मैंने बहुत वीडियो को गौर से देखा, हमें इसमें तो कोई छात्र नजर नहीं आए। आप छात्रों को आंदोलन कर रहे हो, छात्र की जगह वहाँ पे लालू यादव जिंदाबाद चल रहा है, तेजस्वी यादव जिंदाबाद चल रहा है। वहाँ पे छात्रों के ऊपर आपने प्लकार्ड बना लिया, पोस्टर बना लिया और ये पॉलिटिकल रैलीज में ये जो तिरंगे का आप इस तरीके का अपमान करते हो कि कहीं पानी में भीग रहा है, कहीं जमीन पे गिर रहा है, कहीं टेढ़ा है, कहीं मुड़ा हुआ है। ये ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक कहा गया कि भाई इस तरह से आप मत करो। अब देखिए मामला क्या है। इन लोगों को लगा कि जैसे झारखंड में हो गया, दिल्ली में हो गया, तो आरजेडी प्रायोजित और छात्रों को लेकर के ये लोग पप्पू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, और हाँ, तेजस्वी यादव जी अचानक से इनको छात्रों का नेता बनने का शौक चढ़ गया। आप चलिए 100 मीटर चलते चलते वो हाफने लग गए। 100 मीटर भी ढंग से नहीं चल पाए वो, और जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सवाल ये है कि 25 दिन पहले जब छात्र वहाँ वाकई आंदोलन कर रहे थे, जो AK-47 आप दिखा रहे हैं, उस समय तो आप पटना में भी, आप तो विदेश की यात्रा में विचरण कर रहे थे। आप विदेश की यात्रा का आप इंजॉय करो, और जब छात्रों को ज़रूरत होती है तब आप नहीं रहो। और जब छात्रों के द्वारा एक आंदोलन की शुरुआत की जाती है तो सरकार ने फौरन 32,000 सीट्स के लिए वो इन्होंने घोषणा कर दी, तारीख भी दे दिया, नोटिफिकेशन भी दे दिया। ये लोग घर चले गए, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अभी भी तो उसमें आग लगाना जरूरी है। अब देखिए ये मनोज झा क्या बोल रहा है। ये आरजेडी का सांसद है और वो ये कह रहा है ये तो आधा बने वो दिमागी नक्सली है, पूरी तरीके से उसी फ्रेम में आता है। ये नक्सलियों को जिस तरीके से समर्थन करता है, अब ये भड़का रहा है वहाँ पे। वो ये मीडिया पे बयान दे रहा है कि देखिए ऐसा है कि हम तो आंदोलन में आए हैं, लेकिन पैलेट गन ना चले और कील वाली लाठी ना चले तो मजा नहीं आएगा। माने तुम AK-47 और पैलेट खाने के लिए वहां पे गए हो, आप लोगों को भड़काने का काम कर रहे हो। ये डेमोक्रेसी का ये कौन सा तकाजा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और आपके पास ये मॉरल अथॉरिटी किसने दे दिया आपको कि आप जो है बकायदा, वो पेपर लीक हो रहा है जी। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, और मैं आपको बता दूं ये तमाम कोचिंग सेंटर वाले, ये तमाम मेडिकल इंस्टीट्यूशंस वाले जो ये पेपर लीक को लेकर के पीछे से प्रायोजित पैसे डाल रहे थे, इसके खेल को सुप्रीम कोर्ट ने आज समझ लिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो खबर आ रही है वहां से बड़ा झटका लगा है इन आंदोलन जीवियों को, क्योंकि अब पैसा आना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NTA खत्म नहीं होगा, NTA को सुधारने की आवश्यकता है। यह आंदोलन किस लिए हो रहा था, ये नीट एग्जाम का, इसको भी आप समझ लीजिए। ये NTA से पहले करोड़ों करोड़ रुपए ये कैपिटेशन फी के नाम पे सीट्स को बेचा जाता था, और इस NTA की वजह से ये सब दुकान पे ताला बंद हो गया। करोड़ों रुपए का धंधा जो मेडिकल कॉलेज में आप सुनते होंगे कि इतने करोड़ रुपए लग रहे हैं, उतने करोड़, वो सारा NTA के आने से बंद हो गया। अब ये लोग ये इस तरीके से NTA को बदनाम करके, भाई पेपर लीक हो रहा है तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है, दे वांटेड कि भाई ये NTA खत्म हो जाए, हम फिर से वही धंधा चालू कर दें।
आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी फैसला दिया है कि एनटीए को सुधारने की आवश्यकता है। एनटीए को यूपीएससी जिस तरह से कंडक्ट कराती है, यूपीएससी का तो पेपर लीक होता नहीं। तो ये सारी चीजें, तो एक तो बड़ा झटका लगा है। अब ये पटना में जो इन्होंने आंदोलन किया, ये आरजेडी के कार्यकर्ता, और वहां पे एक जो है हड़ताली मोड़ है, वहां तक पहुंच करके इनका जो है, क्योंकि वहां रास्ते में ही इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया, लीडरलेस हो गया, सारे लोगों को उठा ले जाया गया। और वहां पे ये लोग वहां, और मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे जरा सा भी अब उपद्रव किया तो बिहार पुलिस जो है डंडे से बड़ा तगड़ा। पुलिस की तो तैनाती हर जगह नजर आ रही है, लेकिन कह रहे थे कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। हालांकि कोई भी प्रदर्शन तो शांतिपूर्वक इन दिनों हो नहीं रहा है। जिस तरह से पुलिस के साथ झड़प हुई है, बैरिकेडिंग को तोड़े गए हैं, बस के ऊपर आरजेडी के कार्यकर्ता चढ़ गए। ये देखिए, जैसे कि तेजस्वी यादव को पुलिस ने डिटेन किया, सारे कार्यकर्ता ऊपर चढ़ गए, नारेबाजी हो रही है, AK-47 नकली, हालांकि लकड़ी का बनाया हुआ, इस तरह का लेके आना। और एक सवाल सर ये भी है कि ये पूरा का पूरा प्रदर्शन तो आरजेडी का है, एक भी छात्र यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं, ना ही छात्रों की बात हो रही है। इसमें भारत का झंडा क्या कर रहा है? देखिए, भारत का झंडा ये बड़ा अपमानजनक है कि आप जो है भारत का झंडा लेकर के इस तरीके से आंदोलन करेंगे और वहां पे कहीं झंडा गिरा हुआ होगा, कहीं कुछ होगा। वैसे प्रशासन ने एक तरीके से इनको कहा है कि भाई ये काम आप मत करो। मैं एक बात और आपको बताता हूं कि ये तेजस्वी यादव, ये तो कितने पढ़े लिखे महान विद्वान हैं, तो पूरा दुनिया जानता है ना। चौथी फेल, पांचवी फेल, पता नहीं मैट्रिक भी किया है या नहीं किया है ना। छात्रों की इनको बहुत चिंता है। मैं आपको एक इनसाइड स्टोरी बताता हूं। एक व्यक्ति का नाम है सिकंदर यदुवेंदु। ये मास्टरमाइंड है जो पकड़ा गया है ऑलरेडी, किसमें? ये पेपर लीक कराने रैकेट में। कौन है ये? बताया ये जा रहा है कि ये लालू परिवार, जो फर्स्ट फैमिली जिसको कहते हैं, वो उनसे इनका रिश्ता है। ये बताए भाई, तेजस्वी यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कि क्या आप सिकंदर यदुवेंदु नाम के किसी शख्स को आप जानते हैं? और नहीं जानते हैं तो आपका जो अपना करंट में जो PS आपने बना रखा है प्रीतम को, तो प्रीतम से जरा सा पूछिए कि भाई ये कौन है, क्या इस शख्स को तुम जानते हो? क्योंकि बताया ये जाता है कि NHI के गेस्ट हाउस में जब ये तूती इनकी बोलती थी, जो सिकंदर के लिए गेस्ट रूम बुक किया गया था, ये वाया प्रदीप कुमार, ये प्रीतम ने ही सिकंदर यदुवेंदु के लिए बकायदा गेस्ट हाउस बुक किया करते थे। इन दोनों के बीच फोन कॉल है, व्हाट्सएप मैसेजेस हैं। अब ये बताइए कि प्रदीप कुमार ने, ये तो जब उनके डंडा पड़ा तो पुलिस के सामने सब कुछ आपने उगल दिया। दिक्कत क्या है कि हिंदुस्तान में जो एजेंसियां काम करती है, वो बड़े बड़े लीडर का नाम सुनते ही, कोई पॉलिटिकल लीडर है तो इनके हाथ पैर फूलने लगते हैं। अदरवाइज ये जांच के घेरे में पेपर लीक का जो पूरा कांड होता है, उसके तार तेजस्वी यादव तक भी पहुंचते हैं। अपने PS से जरा सा इनको वार्तालाप करना चाहिए कि सिकंदर यदुवेंदु के साथ आपका क्या रिश्ता है। खैर, अब वापस इस जगह पे आते हैं। इन लोगों ने गांधी मैदान के पास, मौर्या होटल के पास जो गोल चक्कर है, वहां से इन्होंने शुरू किया। शुरू करने के बाद ये लोग IT जो चौराहा है वहां तक आए, और उसके बाद इन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ी। पुलिस ने बल का भी इस्तेमाल किया, लेकिन जैसे ही गिरफ्तारी हो गई, अब ऐसा लग रहा है कि अब जो है पूरा जोश जो है वो ठंडा पड़ गया। बाहर से लोगों को बुलाया गया था। ये जो है कोई छात्र आंदोलन नहीं है। हालांकि मीडिया वालों को मैं देख रहा हूं कि भाई कि छात्रों का आंदोलन हो रहा है, जेएनजी आंदोलन हो रहा है। भाई तेजस्वी यादव ना जेएनजी है, ना छात्र है, ना छात्र कभी रहे। सवाल इससे जुड़ा मेरा है कि क्या तेजस्वी यादव राहुल गांधी को कॉपी कर रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी एक ही मुद्दा उठाते हैं कि भाई पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों हुआ, प्रोटेस्ट की बात करते हैं। इस तरह का प्रोटेस्ट भी उन्होंने किया था, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था जब वो PM आवास के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो क्या तेजस्वी यादव राहुल गांधी को कॉपी कर रहे थे? इतना पुराना मुद्दा हो गया है, उसके बाद भी इस तरह की राजनीति क्यों हो रही है? क्योंकि लेटेस्ट मुद्दा तो नहीं है जिस पर प्रोटेस्ट की कर रही है आरजेडी। देखिए, ये मनोज झा और उनके आसपास के जो लोग हैं, वो हमेशा तेजस्वी यादव को गलत सजेशन देते हैं। आप देखिए, राहुल गांधी के चक्कर में इज्जत उतर गई, तेजस्वी यादव की राजनीति खत्म हो गई। आप जो है नेता प्रतिपक्ष बनने लायक भी नहीं रहे, है ना। पहन के भी गए हैं काला कुर्ता। आप ये देखिए ना
क्या आप राहुल गांधी की कॉपी करोगे? अब यह देखिए, ये तो खुद डूबता हुआ जहाज है। डूबता हुआ जहाज जो है उसकी कॉपी आप करोगे और आपको ये कंफ्यूजन हो जाए कि भाई देश में जो है पूरा जो है जनजी जो है ये छात्रों का आंदोलन अभी सबसे बहुत सही चल रहा है, सरकार को बैकफुट पे लाया जा सकता है। ये बेकार की बातें हैं। जो लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं, उनको जो लग रहा है कि सोशल मीडिया पे दुनिया है और वहाँ पे जिस तरह से कोई चीज़ ट्रेंड हो रहा है, कोई चीज़ ये हो रहा है, उससे पूरा बवाल मच रहा है, तो यही सब भाषा भी वही इस्तेमाल कर रहे हैं। जब अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया, तो कह रहे हैं मैं डरने वाला नहीं हूँ, हम गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं, जितने घंटे रखना है रख लीजिए, हमें कुछ नहीं होगा। देखिए, ये आदमी डिप्टी सीएम रहा है, कोई पढ़े लिखे तरह से बात किया जाना चाहिए। AK-47 का ये मसला है। बहुत सारे लोग कह रहे भाई AK-47 चला दिया। भाई AK-47 को लेकर के बकायदा कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट डाली गई। रिपोर्ट में क्या कहा गया? कहा गया कि भाई वो आदमी तैनात नहीं था, वो आदमी तैनात नहीं था। AK-47 को चलाने का कोई, वो वहाँ से गुजर रहा था और रास्ते में वो भीड़ के चक्कर में फंस गया और उसने गोली चलाई, और गोली चलाई भी तो वो हवा में चलाई। AK-47 से किसी की कोई इंजरी नहीं हुई। ये हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया गया। आप सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हैं। आप जो है खामखा, देखिए दिक्कत क्या है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा आप अगर 25 दिन पहले पटना में आते तो उससे कुछ आपको जो है कुछ ट्रैक्शन मिल सकता था। 25 दिन बाद, लेट हो जाने के बाद, और आपकी कोई मॉरल सैंक्टिटी नहीं है कि आप इस तरह के पढ़ाई लिखाई के मुद्दे के ऊपर आप सवाल खड़े करें। इसलिए जो सरकार ने बिल्कुल पूरी तरीके से कंट्रोल तरीके से इस पूरे आंदोलन को विफल कर दिया। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव का आरजेडी का ये जो राजभवन मार्च था वो पूरी तरह से फ्लॉप रहा है। एक तो समय काफी ज्यादा बीत गया है, मुद्दा तो गरमाया बिल्कुल भी नहीं है, मुद्दा अब शांत हो चुका है। लेकिन छात्र प्रदर्शन के दौरान सिवान में जो AK-47 का इस्तेमाल हुआ था उसी के विरोध में आज ये आरजेडी ने प्लान किया था। आरजेडी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, लेकिन इस राजभवन मार्च में ना ही छात्रों का साथ मिला है, ना ही आम जनता तेजस्वी यादव का साथ देती नजर आ रही है। लेकिन प्रदर्शन के दौरान जमकर बवाल हुआ, बवाल करने की पूरी कोशिश थी, लेकिन पुलिस की सख्ती देखी गई। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प भी हुई है। झड़प के साथ ही पुलिस ने तेजस्वी यादव को उठा लिया है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।